हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों आज जो मैं लाइव फिर आ गया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है गैस 631-889 में, इनके अंक 2310। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो मैंने E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख दिया है और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। उसमें मैंने चेस के सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज हो। इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, और जो चेस के रूल्स होते हैं ऑन एंड पास एंड कैजलिंग, उनके बारे में भी आपको गाइड करेगा मूव सजेशन से। तो अब हम मैच में आ जाते हैं। इन्होंने E7 वाला पॉन उठा के E6 पोजीशन में रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनिशियल मूव है दोस्तों, E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन में रख दिया। तो मैच बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। देखिए 2300 अंक है इनके, 2310। तो आप सोच रहे हो इतना खतरनाक मैच है, फिर मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, तो उनको पता चलना चाहिए भाई एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या 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 चलता है, कैसे मूव बनाते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको मूव समझने में, स्ट्रेटजी समझने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन ट्रैप करने की कोशिश करूंगा और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रख दिया है। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखना ये है कि क्या ये F6 पोजीशन पे क्वीन रखेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है और ये मेरा क्वीन ट्रैप भी है, इसलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ, क्योंकि उसके बाद जब अपोनेंट मूव चलता है तो मूव चेंज होते चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगा, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो ये जरूर देख लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ चला है, उसके बाद वो क्या क्या चल सकता है और कौन से चेस पीस को और कहाँ कहाँ रख सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब मूव एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब इन्होंने अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रखा तो मैंने एक लालच दूंगा, अपना बिशप उठाकर C2 पोजीशन पर रख दूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये मेरे बिशप को मारें। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनको क्वीन मार दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है। तो 7 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चलाया। तो मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ दोस्तों, वरना ये मैच से बाहर चले जाएंगे। देखना है कि अब ओके मूव इन्होंने चल दिया है। यस इन्होंने मूव चल दिया है, कोई बात नहीं। तो अब मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले अपने जो आपको पॉन दिख रहा है मेरा H2 वाला, इसको उठा के S3 पोजीशन में रख देना है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अपने C8 वाले बिशप को B7 पोजीशन में रख सकते हैं। उन्होंने वही मूव चला है। उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं F1 वाले पॉन को उठाकर बिशप को उठाकर नहीं अभी नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और C1 वाले नहीं अभी नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रख दूंगा। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने गलती कर दी, यस मैंने गलती कर दी। तो इसको मिस्टेक बोलते हैं दोस्तों। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उस गलती की भरपाई कहाँ से करनी है ये मुझे सोचना है। तो अब सबसे देखिए मैं दोनों की मूव बताता हूँ, और इन्होंने मुझसे भी बड़ी गलती की। देखिए तो मैं इनका मूव बताता हूँ। इन्हें अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, तो या तो इन्हें मेरा एक नाइट मिलता या रूक मिलता। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि जो मैंने गलती की थी उस नुकसान को बचना है। तो इन्होंने एक मिस्टेक की और मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो मूव का एनालिसिस नहीं करेगा उसको लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। तो अब एक काम कर सकता हूँ और अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने C5 वाले पॉन से मेरे B4 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने उसके बाद मैं देखिए इन्होंने नेट चल दिया है। तो नाइट इन्होंने उठाकर कहाँ रखा है, मतलब कि F6 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले देखिए अब मूव बनाने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए तो मैंने अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि जो मैं ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा था उसके सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें अब नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए मैच खतरनाक है। तो क्या मेरे F2 वाले पॉन को मारेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा मारेंगे, देख लेते हैं। देखिए प्लेयर खतरनाक है, नहीं मारा इन्होंने। तो सबसे पहले मैं अपने दूसरे नाइट जो कि B1 पोजीशन पे है, इसको उठाकर D2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मूव बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है।
और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है इनके मूव का। तो मुझे लग रहा है ये कैसलिंग कर सकते हैं राइट साइड में, क्योंकि इन्होंने जगह बना ली है अपने किंग और रूक के बीच में। तो सबसे पहले इनकी कैसलिंग रोकना है। तो इसलिए मैंने अपने G4 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन में रख दिया है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले देखिए मुझे अपने G5 वाले पॉन को सेफ्टी देनी है, तो मैंने H3 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन में रख दिया है। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब वेरी गुड, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो इस पॉन को मार देना एक बेहतर ऑप्शन है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास दो ऑप्शन है। ये अपने रूक से ही मारेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। रूक से नहीं मारा, इन्होंने नाइट से मारा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि इन्हें लगना चाहिए कि मैं राइट साइड में कैसलिंग कर लूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं राइट साइड में कैसलिंग नहीं करूँगा। तो बढ़िया इन्होंने मूव चला है, लेकिन मैं एक काम करूँगा। देखिए तो इन्होंने अपना नाइट F5 पोजीशन पर रखा है और इनका टारगेट है H4 वाला पॉन। तो ये अपने नेट से जैसे ही उसको मारेंगे, तो अगर मैं अपने नेट से उसको मारूंगा तो ये अपने बिशप से मेरा G2 वाला बिशप मार देंगे, B7 वाले बिशप से मेरा G2 वाला बिशप मार देंगे। तो सबसे पहले G2 वाले बिशप को सेफ्टी देना जरूरी है। तो मैंने अपना E3 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन रख दिया है। उन्होंने गलती कर ली कि या नहीं की, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि ओके तो उसके बाद मैं इनके इस रूक को मार दूंगा और मैं तुरंत कैसलिंग कर लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। लेकिन कैसलिंग करने से पहले मैं अपने क्वीन को इस जगह रख दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने वही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे दूंगा तो ये बच जाएंगे। तो सबसे पहले इस एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, इस पॉन को मार देते हैं दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। और उसके बाद कैसलिंग करना उचित रहेगा। यस, कैसलिंग कर लेते हैं। अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य है इनको फंसाना, और फंसाना कैसे है ये मुझे सोचना है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इनको चेक दे दूँ, ये मुझे सोचना है। अभी तक मैंने ये सोचा नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा और अपने D2 वाले नाइट को उठाकर मैं, बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं, ठीक है मैं एक काम कर सकता हूं और अपने क्वीन को उठाकर H3 पोजीशन पर रख लेता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने इस D2 वाले नाइट को उठाकर D4 पोजीशन पर रख लूंगा और उनको एक चेक दूंगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्होंने मूव अच्छा चलाया, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर सीधा F3 पोजीशन पर रख दूंगा, और उसके बाद अपने रूक को उठाकर भी मैं F1 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वेरी गुड, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। देखिए मुझे थोड़ा सोचना है। ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि इन पर अगर अटैक करना है तो कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच कभी भी बदल सकता है, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैंने अपना ये रूक यहाँ, सॉरी बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप नहीं हटाया तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है,
बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने कहा था इनका बिशप मैं मार दूंगा, मैंने बिशप मार दिया है। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि ये क्वीन से मेरा रूक मारेंगे और मैं इस पोजीशन पे इनका क्वीन मार दूंगा। तो बढ़िया मैच है। और उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। बहुत बढ़िया। तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट को उठाकर मैं E5 पोजीशन पर रख लूंगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनको क्या चेक दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, ये बात की बात है। सबसे पहले बचना, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए प्लेयर बढ़िया है, तो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, बहुत ही सही मूव ये है। उसके बाद मुझे सोचना है, देखिए ये अपने रूक को D8 पोजीशन पर रख सकते हैं। जैसे ये रूक को D8 पोजीशन पर रखेंगे तो मैं अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैंने गलती कर दी है, नहीं कोई गलती नहीं की अभी तक। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया इन्होंने मूव चलाया, कोई बात नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है जिससे कि मेरा नाइट सेफ रहे, क्योंकि अब ये किसी भी चीज़ से कोई बात नहीं। तो मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनका एक नाइट मार दूंगा। उसके बाद एक काम करना है, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है जिससे कि मुझे चेक ना दे सके। देखिए चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनकी स्नाइट को मार देना बहुत ही ज़रूरी है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो अब ये किस चीज़ से मारेंगे ये मुझे देखना है। तो अगर ये अपने रूक से मारते हैं तो मुझे कौन सा मूव चलना है, कोई बात नहीं, मुझे इनका रूक मारना ही पड़ेगा। और अब मुझे ये देखना है कि ये देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव पर इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए अब बाजी तो मेरे हाथ में आने वाली है। बहुत बढ़िया। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका ये पॉन मार दूंगा। तो मैंने गलती कर ली है देखिए, और वो गलती ये है कि इनका क्वीन जिंदा हो जाएगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसको मिस्टेक बोलते हैं दोस्तों। तो मैंने गलती तो कर ली। अब तो मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। देखिए इनने क्वीन जिंदा कर लिया है। तो अब ये मैच मेरे हाथ से निकल गया। देखिए तो इसी को मिस्टेक बोलते हैं। लास्ट में अगर मैं कुछ मेंटेन कर पाता चीज़ें तो अच्छा हो जाता। इनका पॉन मुझे मार देना चाहिए था और मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो अब ये मैच मेरे हाथ से निकल गया। देखिए तो ये होती है गलती का नतीजा। मैंने लास्ट में मिस्टेक की और मेंटेन नहीं कर पाया कि अगर मैं इनका मूव देख लेता, थोड़ी सी एनालिसिस कर लेता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली हार तो निश्चित है।
तो मैं भाई आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि अब देखिए कोई फ़ायदा है नहीं, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। मुझे थोड़ा सा मूव का एनालिसिस कर लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया, और इनका क्वीन सिंपली जिंदा हो जाने दिया, जो कि सबसे बड़ा लॉस रहा मेरा। तो अब मैच मेरे हाथ से निकल गया है, इस मैच में मैं जीत नहीं सकता। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं इस मैच को आराम से जीत सकता था, लेकिन लास्ट में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मिस्टेक तो मिस्टेक है, तो गलती तो हुई। तो अब ये आराम से एक क्वीन जिंदा कर लेंगे, तो मैच में हार निश्चित है। लेकिन देखेंगे क्या मैं इसको ड्रॉ कराने की कोई कंडीशन है मेरे पास, ये मुझे सोचना है। ड्रॉ भी नहीं होगा, हार तो निश्चित हो ही जाएगी। तो दोस्तों देखिए एक मिस्टेक की वजह से मैच मेरे हाथ से निकल गया, वरना बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा था। तो दोस्तों देखिए जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन मैंने एक गलती की और उस गलती का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भी मिस्टेक करेगा उसे रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। तो देखना ये है कि क्या ये मैच ड्रॉ की कंडीशन में मैं ले जा सकता हूँ या नहीं, सबसे पहले यही देखना है। तो ये डायरेक्ट मुझे चेक देंगे, तो चेक बचने का मेरे पास अब क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए मैच इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैंने लास्ट में एक मूव गलत चल दिया और रिजल्ट आपके सामने है। जो भी गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।